क्रिटिकल पॉइंट्स, या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स का। एनीवन कोई बताएगा? ये वर्ड पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, 12th क्लास में एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। एनीवन? हाँ, जहां फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाए उस जगह पर। ओके, और कोई? देखिए जैसे, बहुत ध्यान से देखो, ये दो ग्राफ बनाता हूं मैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये दो ग्राफ ले लेते हैं, एक कुछ इस तरीके से ग्राफ हो गया, एक कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट हम लोग देखें, x की वैल्यू मान लेते हैं यहां पर a है, x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर हम लोग देखें इस जगह पर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, और राइट हैंड साइड में डिक्रीजिंग। एक तरीके से x इक्वल टू a पर आपका इस फंक्शन का क्या चेंज हो रहा है? बिहेवियर। और इस जगह पर यदि टेंजेंट को ड्रॉ करें तो टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। अरे कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल? अरे पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल जीरो। तो यदि इस लाइन ने एक्स एक्सिस से एंगल जीरो बनाया तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब dy अपॉन dx कितना? जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट कहां पर मिलता है? जहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाए? जीरो। इसका मतलब जैसे यहां पर भी देखें तो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू a, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। राइट हैंड साइड में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो x इक्वल टू a पर बिहेवियर क्या हो रहा है? चेंज। और यदि x इक्वल टू a पर हम लोग किसको ड्रॉ करें? टेंजेंट। तो किसके पैरेलल? x एक्सिस। इसका स्लोप कितना होगा? जीरो। तो हमें कभी भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा? जीरो। फंक्शन के डेरिवेटिव को यदि आप जीरो करते हो, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो, तो वहां से जो भी x की वैल्यूज आएंगी, जितनी भी आ जाए, x1, x2, s1, जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। नोट करें बेटा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां बिहेवियर चेंज हो रहा है और उस जगह पर डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं आपके। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसके बाद एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड करते हैं, देन उसी पर बेस्ड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको आपको करना है। सिंपल सा है। क्या बोले वो? किसी फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या निकलेंगे? सॉल्यूशन। और क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर है? कोई फंक्शन है, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे, इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, तभी तो x की वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगी। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक फंक्शन आपको गिवन है f(x) इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस का a माइनस 1x, और बोला गया इस फंक्शन में इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट। इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो a का रेंज बताना कि a का रेंज क्या होगा।
अच्छा, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होंगे जिनमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। जैसे हम लोग ये ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अच्छा क्या इस फंक्शन में कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा? आप देखें कहीं पर भी डिफरेंशिएट करके देखोगे, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी, मींस डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। अरे बिहेवियर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा बोला गया कि ये जो फंक्शन है इसमें क्रिटिकल पॉइंट है, और यदि क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन में तो ए का रेंज क्या होगा? फाइंड रेंज ऑफ ए। यदि इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट है तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखें तो एफ डैश एक्स, ए स्क्वायर बाहर हो गया, माइनस 3a+2, ये कांस्टेंट था बाहर हो गया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस लगेगा साइन, और क्या लिखोगे x/2, तो x/2 का अगेन करोगे क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। a-1 बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और इस डेरिवेटिव को जीरो कर दें तो ये जो इक्वेशन होगी इसके कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये ट्रू इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसके कोई सॉल्यूशन ही ना हो। तो अभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो, कुछ x की वैल्यू निकले, जब इसको सॉल्व करोगे जीरो करके x की वैल्यू निकलेगी तभी तो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, और इसको सॉल्व करेंगे x निकले ही ना, मतलब रॉन्ग इक्वेशन हो तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ये रियल इक्वेशन, मतलब सही इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें, एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, साइन x/2 की। चलिए साइन x/2 की वैल्यू निकालो सभी लोग, कितना 2/a-2। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को यदि सॉल्व कर रहे थे तो साइन x को एक तरफ रखा, a वाले एक तरफ लेके आए, ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलने चाहिए, तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, इधर वाली क्वांटिटी किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, तो इधर वाली भी क्वांटिटी किसके बीच में, अरे ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि इसकी वैल्यू 2 हो जाए, तो क्या 2 कभी साइन के बराबर हो पाएगा, नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करेगी, तभी इसमें सॉल्यूशन निकलेगा जो इसकी रेंज है वही इसकी रेंज हो। इसका मतलब 2/a-2 किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। लगाइए बेटा, ए की रेंज आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, मान लीजिए
इसकी वैल्यू हम 5 बोलते हैं इधर वाले की, ये 5 के बराबर हो ही नहीं सकता। ये 5 के बराबर किया तो ये कभी 5 के बराबर होगा नहीं, मतलब नो सोल्यूशन, मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। इसलिए इस वैल्यू को किसके बीच में होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में, जिससे कि इस इक्वेशन को हम लोग सिंपलीफाई कर सकें। तो 2/a-2 को किसके बीच में होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में। अब यहां पर क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 2/a-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एक बार आप क्या लिखेंगे 2/a-2 लेस देन और इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और मतलब इसकी वैल्यू -1 या उससे ग्रेटर, या फिर इसकी वैल्यू 1 या उससे छोटी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। अरे एक ही इनइक्वालिटी को ब्रेक किया है, एंड अभी इसको, इस इनइक्वालिटी को तो सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग। पेन चलाएं भाई। इन्होंने बोला इसमें क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये इक्वेशन ट्रू इक्वेशन होनी चाहिए। कब क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, जब इसका कुछ सोल्यूशन हो। सोल्यूशन कब होगा, जब इधर वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो इधर वाला भी उसके बीच में, दोनों इक्वल होने चाहिए ना। अब पता चला इधर वाला 1 से भी बड़ा हो जाए, तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये कभी इसके बराबर नहीं हो पाएगा, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, वहां नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इन्होंने बोला होना चाहिए सोल्यूशन, मतलब ये क्वांटिटी इसके बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा। तो 2/a-2, -1 उधर चला गया, +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां एलसीएम ले लिया, a-2, 2 + a-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a/a-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं। आप वेवी कर्व मेथड इसमें अप्लाई करोगे, इसमें वेवी कर्व मेथड अप्लाई करें, ये 0 ये 2, सबसे पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। यहां पर लिखा हुआ ग्रेटर देन, तो -इनफाइनाइट से 0, 2 से इनफाइनाइट, तो ग्रेटर का मतलब -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये आपकी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, a की। अब ऊपर वाला तो इंक्लूड करोगे बट डिनोमिनेटर कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये a की रेंज निकल के आ गई। चलिए इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। 2/a-2 -1 लेस देन और इक्वल टू 0, a-2 एलसीएम मिला, तो ऊपर लिखा हमने 2 -a + 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां पर ऊपर हो गया -a प्लस का 4/a-2 लेस देन और इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लीजिए, सही है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, a-4/a + 2, सॉरी a-2 बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। आप इसका वेवी कर्व बना के देखो तो -इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, 4 वाला इंक्लूड होगा बट 2 वाला इंक्लूड नहीं होगा। अब इन दोनों का कॉमन ले लें, कौन सा पोर्शन कॉमन मिलेगा, -इनफाइनाइट से 0 दोनों में है, और कौन सा पोर्शन दोनों में, 4 से इनफाइनाइट। यदि कॉमन लोगे, ले सकते हैं सभी लोग कॉमन। ऐसे कौन कौन से बच्चे जो कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसका जो सोल्यूशन आएगा -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो ये चीज कॉमन ले नहीं पा रहे हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये सोल्यूशन कैसे आया, इन दोनों का कॉमन। आई थिंक ये चीजें कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक लेते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। आपको फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू आपको दे रखा है 4a-3 इंटू में x प्लस log 5 बेस e प्लस का 2 टाइम्स a-7
a माइनस 7 cot x बाई 2 cot x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसमें इन्होंने बोला कि a का रेंज बताओ, यदि इस वाले फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो आपको a का रेंज बताना। लगभग सेम क्वेश्चन है जो कि जेई में आया है। आपको एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 4a माइनस 3 और ये फंक्शन गिवन है और बोला गया इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट होगा, मतलब फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। देन फाइंड रेंज ऑफ ए। अभी तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए क्योंकि लगभग बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। किसी फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट होगा मतलब किस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे? अरे किस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे? एफ डैश एक्स के। तो ऐसा कुछ करो कि एफ डैश एक्स के सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालो। आप एफ डैश एक्स निकाले तो 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव 1 और ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। log 5 बेस e कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस जगह पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए कि ये लिखा कितना है। यदि इसको हम लोग देखें, cot लिखा हुआ है, cot x बाई 2 और साइन का मतलब क्या होता है? ये cot का मतलब साइन x बाई 2 अपॉन सॉरी cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, ये cot का मतलब होता है। और ऊपर आपका लिखा है साइन स्क्वायर x बाई 2, तो एक साइन से एक साइन आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा? साइन इंटू कॉस और आगे 2 भी लिखा है, तो इसका मतलब a माइनस 7 बाहर आएगा। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला 2 साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ये एक्चुअल में लिखा कितना है? ये साइन x होता है। आप इसमें देखें, यदि a माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया तो ये cot x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बनता है साइन इंटू कॉस, आगे 2 लिखा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो एंगल का डबल करोगे क्या बनेगा? साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x होता है। और यदि अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होगी उसके कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कॉस एक्स की। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस टाइम्स 4a माइनस 3 अपॉन में a माइनस 7। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो सॉल्यूशन तो तभी होंगे जब ये ट्रू इक्वेशन हो। ट्रू कब होगी? यदि इधर वाले की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इधर वाले की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या करेंगे? माइनस का 4a माइनस 3 अपॉन में a माइनस 7, इसकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में। क्या सेम क्वेश्चन है लगभग? करें इसको सॉल्व। अब ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये वाली इनइक्वालिटी ले ले, माइनस का 4a माइनस 3
अपॉन में a-7 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी साइन चेंज, +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, 4a-3 अपॉन a-7 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं? चलिए, इस वाली इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन आएगा? एनीवन? a बिलोंग्स टू, यहां पर पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, a-7 ऊपर एक फैक्टर बनेगा, वे भी कर बनाओगे, और यदि कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो पूछ सकते हो। अब ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, जेई की प्रिपरेशन करने आए भाई कि हम आपको सॉल्व करना, ऐड करना, ये सब सिखाएं। हाँ, फिर भी यदि आपको चीजें नहीं आती हैं तो इसमें पूछ सकते हैं। अब कमजोर हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बात ही अलग है, तो कुछ होना ही नहीं है ना। ए की रेंज कहां से कहां तक है इसमें? माइनस कितना बेटा? 4/3 से 7, 4/3 से 7 के बीच में। क्लोज किस पे लगेगा? नो, ये गलत किया, -1 भी तो है यहां पर, ये गलत सोल्यूशन है। आप यहां जब एलसीएम लोगे तो a-7 नीचे बनेगा, ऊपर 4a-3, और ये -a+7, तो ऊपर तो कोई दूसरा फैक्टर आ जाएगा। आप बताओ कितना आ रहा है? -4/3 से 7, वही आ रहा है। अच्छा, मतलब ऊपर -4/3 आ रहा होगा सोल्यूशन, ठीक है। -4/3 से 7। अच्छा, एक चीज बताओ, इस पे क्या लगेगा? ऊपर वाले पे क्लोज और नीचे वाले पे ओपन। क्या ये आ रहा है सोल्यूशन? ठीक है, माइनस बोला था, ठीक है। चलिए, अब ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी ले ले, तो माइनस का 4a -3 अपॉन a-7 लेस देन और इक्वल टू 1, इस वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताएं। a बिलोंग्स टू -∞ से 2 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 7 से इनफाइनाइट। ऐसा कोई बच्चा जो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो पूछ सकते हो। नहीं आ रहा है तो पूछ लें, शर्माना नहीं है। आ रहा है? अच्छा, अब इन दोनों का कॉमन कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? -4/3 से 2 तक मिलेगा, -4/3 से 2। अच्छा, 2 पर भी क्लोज मिलेगा दोनों में, और दोनों में -4/3 भी होगा, तो a बिलोंग्स टू दिस, ये इसका कॉमन आएगा। किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में या कॉमन लेने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं यार, इतना तो भाई 12 पास है तो आपको आ रहा है, फिर भी नहीं चीजें हो रही तो पूछो। आप कोई इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या कॉमन नहीं ले पा रहे हैं इन दोनों का, तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अभी तक जो क्वेश्चन आया, उन्होंने क्या बोला? एक इक्वेशन, एक फंक्शन दे दिया और बोला इस फंक्शन में क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसका मतलब f' x = 0 करोगे तो उस इक्वेशन के सोल्यूशन होने चाहिए।
तो अब ऐसा भी वो क्वेश्चन कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट हो ऐसा बोले, वो बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है इसमें क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उल्टा बोल दें, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो ए का रेंज बताओ। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये जैसे एफ डैश एक्स निकाला आप लोगों ने, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 किया, तो ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। अब कब नहीं होगा, जब ये वाला इसके बराबर ना हो। तो ये वाला इसके बराबर कब नहीं होगा, तो कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये वाला किससे छोटा, -1 से छोटा, और किससे बड़ा, 1 से, मतलब इसके बीच में ना हो, -1 से 1 के बीच में ना हो। तो एक इनइक्वालिटी क्या सॉल्व करोगे, दिस इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, इक्वल भी नहीं लगाओगे क्योंकि इसमें इक्वल ले रखा है। अरे कॉस की वैल्यू 1 और -1 हो सकती है, तो ये 1 और -1 पे इक्वल भी नहीं लगेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वाले केसेस में क्या लोगे, इक्वल, और जिनमें क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें सीधे बोलोगे कि ये जो क्वांटिटी -1 से छोटी और 1 से बड़ी, मतलब इसके बराबर कभी ना हो, तो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन तो नहीं आया, कुछ बुक्स में लिखा कि ये फंक्शन है और इसमें क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कब नहीं करेगा, जो इक्वेशन बनी वो रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब उधर वाला कॉस के बराबर ना हो, तो कॉस की रेंज के बाहर होना चाहिए। तो आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। चलिए अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, मैक्सिमा। अब देखिए कुछ ऐसा पोर्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा, जब दोनों चीजें आ जाएंगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मतलब जैसे ग्राफ है तो एग्जैक्टली ग्राफ भी बना सकते हैं कि कहां पर इंक्रीज कर रहा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज हो गया, कहां पर कॉन्केविटी है चेंज हो रही, वो मैक्सिमम मिनिमा का यूज हो गया। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा को मिक्स करने के बाद बहुत सारी चीजें, जैसे क्यूबिक फंक्शन अभी तक नहीं पढ़ा, बट आप लोगों ने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस किए होंगे बुक्स वगैरह में, या बुक्स लगाई होंगी या पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए होंगे, तो उसमें क्यूबिक इक्वेशन आया होगा, और उस क्यूबिक इक्वेशन में ऐसे कुछ पूछते हैं कि तीन के तीनों रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, नेचर ऑफ रूट। तो ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने केवल सम ऑफ रूट क्वाड्रेटिक का, प्रोडक्ट ऑफ रूट, केवल ये चीज बताई थी, नेचर ऑफ रूट नहीं बताया था। तो अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा वाले चैप्टर में पूरा का पूरा क्यूबिक इक्वेशन चैप्टर आ जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन चैप्टर में हम क्यूबिक का ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक वाले में क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया था, अब इसमें क्या करेंगे, क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है क्यूबिक का ग्राफ। प्लस अब उसका कहां पर वो इंक्रीजिंग होगा क्यूबिक फंक्शन, किस जगह पर डिक्रीजिंग होगा, कहां मैक्सिमा मिलेगा, कहां उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, एक और पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद उसमें उसके जो रूट्स होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा, कि तीन के तीनों रियल होंगे या दो इमेजनरी एक रियल होंगे या तीन के तीनों बराबर होंगे। तो इस तरीके की चीजें हम लोग कब कर पाएंगे, जब हमें दोनों चीजें आती होंगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। तो एक पूरा चैप्टर इसमें कौन सा आएगा, क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है, और उसका फंक्शन मतलब उसका ग्राफ भी देखेंगे और उसका बिहेवियर भी देखेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले तो हेडिंग डालें मैक्सिमा। सभी लोग हेडिंग डालें प्लीज, बेटा बातें नहीं, सभी लोग हेडिंग डालें मैक्सिमा। अब मैक्सिमा का मतलब समझते होगे, बताओ क्या होता है, सबसे सबसे बड़ी वैल्यू। मैक्सिमा का मतलब ऐसा नहीं, मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, कुछ और भी हो सकता है, छोटी वैल्यू भी हो सकती है वो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये कंफ्यूज रहते हैं वर्ड क्या आ जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, और मिनिमा में क्या सोचते हैं, सबसे छोटी वाली वैल्यू। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़े वाले के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। अब मैक्सिमा का मतलब होता क्या है वो समझें, थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब बहुत ध्यान से देखना है, पहले तो एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं, एक इसके बाद एक बड़ा सा ग्राफ है। ये अब इन दोनों में मैक्सिमा की बात करें तो इस फंक्शन में मैक्सिमा कहां पर है? ये आप बोलोगे तो सर सबसे बड़ी वैल्यू है। अब इस फंक्शन में मैक्सिमा कहां पर है समझना, एक ये मैक्सिमा है, एक ये मैक्सिमा है, और एक ये मैक्सिमा है। इस फंक्शन में कितनी मैक्सिमा? 3 मैक्सिमा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमा दो। इस फंक्शन में कितने मैक्सिमा? 3। अब ये वाला जो मैक्सिमा है, क्या इस वाली मिनिमा, ये मिनिमा बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या ये वाला मैक्सिमा इस वाली मिनिमा से भी छोटा है? तो मैक्सिमा की वैल्यू किससे छोटी हो सकती है? मिनिमा से भी छोटी हो सकती है। अब ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या, जिस जगह पर हमें क्या, जैसे जब फंक्शन डिफरेंशिएबल, दो केस होते हैं, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी जो हमने ग्राफ बनाए हैं वो फंक्शन कैसे हैं? डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी के केस में मतलब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उसमें कैसे करते हैं वो समझते हैं। जहां पर भी मैक्सिमा होगा वहां पर आप क्या करोगे? किसको ड्रॉ करोगे? टेंजेंट को। किसके पैरेलल आएगा? तो जिस जगह पर मैक्सिमा होगा वहां पर डेरिवेटिव उस फंक्शन का 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें देखो, जहां पर मैक्सिमा होगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब डेरिवेटिव 0। मिनिमा में भी यही बात होती है, जिस जगह पर मिनिमा होगा वहां टेंजेंट का डेरिवेटिव सॉरी टेंजेंट का स्लोप 0। जिस जगह पर मैक्सिमा होगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप कितना? 0। यहां पर भी स्लोप 0, यहां पर भी स्लोप 0। ये जितने भी पॉइंट हैं या तो मैक्सिमा वाले पॉइंट हैं या फिर मिनिमा वाले। मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स पे आपके टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? 0। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एफ डैश एक्स कितना होता है? 0। तो जहां पर भी मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा या मिनिमा वाला पॉइंट होगा वहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। अब मैक्सिमा क्या होता है सुनना बेटा, जैसे यहां पर हम लोग देखें, आप लोगों ने 12th वगैरह में पढ़ा भी होगा कि मैक्सिमा का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू तभी मैक्सिमा कहलाएगी जब ये अपने नेबर से बड़ी हो, मतलब राइट वाले नेबर से भी बड़ी और लेफ्ट वाले भी नेबर से बड़ी, तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। सबसे मेन डेफिनेशन यही है, डेरिवेटिव वाली मेन डेफिनेशन नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, किसी जगह पर मैक्सिमा तभी होगा जब वो अपने राइट वाले नेबर से भी बड़ा हो और लेफ्ट वाले भी नेबर से बड़ा हो। और मिनिमा कहां होगा? जब वो अपने नेबर से क्या हो? छोटा। जैसे इस जगह पर देखो, यहां मैक्सिमा है या मिनिमा? क्यों मिनिमा है? क्योंकि ये राइट वाले पड़ोसी से भी छोटा और लेफ्ट वाले भी पड़ोसी से छोटा। तो ये जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमा वहां होगा जो अपने पड़ोसियों से बड़ा, ये दोनों जगह एप्लीकेबल। कौन सी दोनों जगह? चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। आ रही बात में? मतलब ये मेन डेफिनेशन है। मेन डेफिनेशन मैक्सिमा की क्या है? उस जगह पर मैक्सिमा होगा जो अपने नेबर से क्या हो? बड़ा। और मेन डेफिनेशन मिनिमा की क्या है? उस जगह पर मिनिमा होगा जहां पर वो अपने नेबर से क्या हो? छोटा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो हम यहां पर ऐसा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा। x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा का मतलब तभी होगा जब ये अपने राइट वाले पड़ोसी से भी बड़ा हो। राइट वाले पड़ोसी की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ a प्लस एच। तो एफ ए की वैल्यू किससे बड़ी? एफ ऑफ ए प्लस एच से। और एफ ए की वैल्यू अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी बड़ी। तो x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, मिनिमा, ये तो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट हो गया। पहले ये हेडिंग डालो, ये हटा देते हैं इसको, ग्राफ को। बस ये समझाने के लिए था कि मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, मैक्सिमा का मतलब केवल क्या होता है? वो अपने पड़ोसियों से बड़ा हो। ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है।
अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। अभी थोड़ा ज्यादा कुछ समझा दिया, उसमें क्या समझा दिया, मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है ना, मैक्सिमा का मतलब उस जगह पर मैक्सिमा होता है जो अपने पड़ोसियों से क्या हो, बड़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें क्या कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना, तो तीन चीजें याद रखनी। कितनी चीजें? एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लिखा हुआ है, ये किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना। x इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमा कब मिलेगा, जब अपने वो पड़ोसियों से बड़ा, लेफ्ट पड़ोसी से भी बड़ा और राइट पड़ोसी से बड़ा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर का, एनसीईआरटी में वर्ड सुना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें दो तरीके के टेस्ट हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, मैक्सिमा या मिनिमा या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल सकते हो या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। जैसे बात करें, अभी कुछ लिखना नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, इसको फर्मेट प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल। एक मैथमेटिशियन थे फर्मेट, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला कि x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा तभी होगी, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा तभी होगा जब इस पर फंक्शन का बिहेवियर क्या हो, f डैश x का साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या है, यदि f डैश x का साइन कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो उस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्यों ऐसा बोला, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब फिर इस पॉइंट पर पहुंचे, इसके आगे बढ़े फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव। तो पहले ये डेरिवेटिव पॉजिटिव चल रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव चल रहा है क्योंकि यहां इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां डेरिवेटिव जीरो क्योंकि टेंशन भाई स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होने लगा इसलिए डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। तो हम लोग डेरिवेटिव का साइन देखें, ये जो साइन बने वो किसके साइन है, डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव, और जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वहां पर डेरिवेटिव जीरो, और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव। तो आपका जो डेरिवेटिव का साइन कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या चेंज हो रहा है। तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर चेंज हो रहा है वहां पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब एक बार आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई करना है, चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो। यदि मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं तो यही वाली डेफिनेशन लगेगी, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और वेवी कर्व से हमें उसका साइन कन्वेंशन पता चल जाता है कि कहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव। ये डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर है। अच्छा, अब इसी में एक चीज और है, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है जो कि आप लोगों ने याद होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, कि इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप किसको जीरो करें, एफ डैश एक्स को जीरो करें। तो यहां से जो एक्स की वैल्यूज आती हैं उनको आप क्या बोलते थे, इनको सबको क्या बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा कब होगा, जब आप डबल डेरिवेटिव निकालें और इस क्रिटिकल पॉइंट को पटक दें और डबल डेरिवेटिव क्या आ जाए, लेस देन जीरो। यदि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब x1 पर आपको क्या मिलेगा, x1 पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही। तो बस केवल तीन बातें याद रखनी है, या तो ये वाली बात अपने नेबर से बड़ा हो, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमा होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में
जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पे ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये बात तो पहले से भी आती होगी। अभी इसको थोड़ा सा प्रूफ भी करेंगे ग्राफ के थ्रू। इतना नोट करें, ये मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमा में केवल 3 बातें याद रखनी है। अपने नेबर्स से बड़ा होगा, 2 डेरिवेटिव टेस्ट हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है और ये वाला जो लिखा है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं इस वाले में, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, अपने नेबर्स से बड़ा। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में डबल डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट पर कैसा हो, नेगेटिव, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। इसी में मिनिमा की बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड में लिखें। डेरिवेटिव वाली चीजें तो आपको पहले से भी आती होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही था। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, और अभी क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी मिक्स हो जाएगा, तो ये कम से कम 4-5 लेक्चर चलेगा, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ाया जाएगा। और इनके क्वेश्चंस मिक्सिंग वाले आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चले मिनिमा वाले केस में सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका फंक्शन हो गया। अच्छा, एक्स इक्वल टू ए पर आपको क्या दिख रहा है, मिनिमा। क्यों दिख रहा है, सबसे पहली बात, इस जगह पर मिनिमा तभी होगा जब वो अपने पड़ोसियों से छोटा हो। तो एफ ए की वैल्यू अपने राइट पड़ोसी से लेस होनी चाहिए। तो राइट पड़ोसी कितना है, ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच। इस जगह पर देखें हम लोग, एफ ए की वैल्यू अपने राइट पड़ोसी से छोटी, और एफ ए की जो वैल्यू अपने लेफ्ट पड़ोसी से क्या होगी, बड़ी। तो लेफ्ट पड़ोसी होता है ए माइनस एच, तो एफ ए की वैल्यू नहीं, उससे भी छोटी, दोनों से छोटी होनी चाहिए, ए माइनस एच। आप बहुत ध्यान से देखें, ये जो एफ ए है लेस देन राइट पड़ोसी और लेस देन लेफ्ट पड़ोसी, तो एफ ए पर x इक्वल टू ए पर अपने राइट पड़ोसी से भी छोटा होना चाहिए और लेफ्ट पड़ोसी से भी छोटा होना चाहिए। तो इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, ये तो फर्स्ट हो गई। दूसरी बात इसमें क्या होगा, यदि एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहां से कहां चेंज हो जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू ए पर, तो इस पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। क्यों, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। पहले तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, नेगेटिव। फिर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसलिए एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब इस जगह पर x इक्वल टू ए पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। अब तीसरी बात, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले f डैश एक्स को इक्वल टू 0 करोगे, यहां से जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखें, तो डबल डेरिवेटिव यदि आपका ग्रेटर देन 0 है उस क्रिटिकल पॉइंट पर, तो उस x1 पर, x इक्वल टू x1 पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। इतना नोट करें, इतना सिंपल सा, इतनी बात आपको आनी चाहिए कि मैक्सिमा कहां होगा, अपने नेबर से बड़ा होना चाहिए। यदि आपका डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो आपका क्या होगा उसमें, मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा। तो इतनी तीन तीन बातें दोनों में आनी चाहिए। अब इसमें और कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए।
चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक चीज ये बताओ, इस वाले पॉइंट का लॉजिक समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसियों से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये वाले इस वाले पॉइंट का भी लॉजिक समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा तो ऑब्वियस सा क्या मिलेगा? मैक्सिमा। मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव से कहां चेंज हो जाए? नेगेटिव। ये भी बात समझ में आ रही? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? ये तो ऐसे रटने के बराबर हो गया जैसे 12th में आप लोग रट लेते थे कि फंक्शन क्या क्या करते थे आप लोग? डिफरेंशिएशन। और इक्वल टू, तो वो इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट होता था, उस पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो हम लोग चेक करते थे, डबल डेरिवेटिव निकालते थे। नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, तो वो चेक करते थे। वही 12th वाला प्रोसीजर यहां पर लिखा हुआ है। तो अभी ये ऐसा क्यों है, उसके पीछे ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है। अरे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा तभी तो मैक्सिमा मिलेगा। ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है कि अपने नेबर से बड़ा होगा तभी मैक्सिमा मिलेगा। अब ये वाला लॉजिक कौन बताएगा? अरे तो 12th वाली चीज ही है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा क्यों? और जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वही इसका होगा। अरे ये अपने नेबर से छोटा है, बात समझ में आती है। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो मिनिमा बनेगा। ये डबल डेरिवेटिव वाली कहानी क्या है? एनीवन? हाँ बताओ, थोड़ा तेज बोलो। गुड, सही है। किसको किसको समझ में आई बात? हाँ, सुनाई नहीं दी ना, इसीलिए कहा था तेज बोलो। हमको तो और नहीं सुनाई दे रहा था, बट थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि आता है तो हल्का हल्का सुनाई दिया तो समझ में आया कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और कोई? चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको रफ कर दे, मिनिमा वाला। अरे इसको एक्सप्लेन कर दो या इसको, बात तो बराबर है। डबल डेरिवेटिव वाला ये बता दो या ये, ठीक है, दोनों बात बराबर है। तो ये मिनिमा वाला थोड़ा सा हम भगा देते हैं, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले तो ये एफ डैश एक्स को पकड़ते हैं। ये जो एफ डैश एक्स है इसका मतलब क्या है? क्या तुम बता, तुम कुछ बता रहे हो, बताओ क्या है? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। अरे बोलो, कोई कंफ्यूजन? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तुम्हारा भी कोई फर्स्ट है डेरिवेटिव? नहीं है। ये तो सबको समझ में आ रहा है, एक डैश लगा है तो कौन सा डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, मीनिंग कौन बताएगा? जो बताना चाहे रेज योर हैंड, जो भी बताना। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब नहीं आ रहा होगा तो गलत बात है। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कोई आता भी होगा तब भी? हाँ आप बताओ, कम से कम कुछ तो आता है, गलत बताओ। उसने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव, थोड़ी मौज ली, लेकिन कुछ तो आया कि हाँ एक डैश लगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ आप बताओ किसका? एफ ऑफ एक्स के स्लोप का फंक्शन है। अच्छा, और कोई? स्लोप तो होता ही है। डीवाई अपॉन डीएक्स किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का। अरे किसका स्लोप होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट पर आप डीवाई अपॉन डीएक्स निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका वो क्या होता है? स्लोप। इसकी डेफिनेशन होती थी। अरे हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं, क्या होता था? लिमिट h टेंस टू 0, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। एक्चुअल में ये जो लिखा है एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। यहीं से देखो ऊपर किसका चेंज है? डी वाई मतलब चेंज इन वाई, नीचे क्या है? चेंज इन एक्स। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ऊपर यहां पर जैसे आपको ये फॉर्मूला याद होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां लिमिट हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर लिखा होता है f ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और अपॉन में क्या लिखा होता है एच, एच का मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अरे एच ही तो लिखा है। एक्चुअल में देखें ये एक्स की वैल्यूज हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर किसकी वैल्यूज हैं वाई, तो किसका चेंज ऊपर लिखा है वाई का, और नीचे किसका चेंज एक्स का, और नीचे वाला लगभग जो एक्स में चेंज है वो लगभग 0 के बराबर है, तब ये dy अपॉन dx बनता है। स्मॉल चेंज है, मतलब x में छोटा चेंज करोगे तो y में भी छोटा, नहीं तो डेल्टा नहीं लग जाएगा। अरे बोलो भाई, d का मतलब बहुत छोटा सा चेंज है, तभी ये लिमिट लगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो, इसका मतलब तो समझ में आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख दे रहे हैं, ये dy अपॉन dx है, तो यहीं से आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा कि ऊपर कौन है y का चेंज और नीचे कौन। अब एक चीज ये समझो, डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये होता है डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स, किसका किसका डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स का। अरे बोलो, अरे फर्स्ट वाला जो आया था उसको क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट कर दें, तो वही तो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव लिखा है, इसका मतलब ऊपर किसका चेंज है, चेंज इन, अरे किसका चेंज लिखा, डी ऑफ किसका एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का चेंज अपॉन डी किसका लिखा है एक्स का, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव है वो एक्चुअल में क्या है, चेंज इन फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन चेंज इन एक्स। अरे यही तो होता है ना। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है, पहले तो ये नोट कर लो इतना कि dy अपॉन dx होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और डबल डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन f डैश x अपॉन चेंज इन x। अब ये छोटी बात ही नहीं आती है। dy अपॉन dx सीधे सीधे, अच्छा ऊपर dy और नीचे dx, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और नीचे दिख रहा है डबल डेरिवेटिव का मतलब d किसका f डैश का, तो चेंज इन f डैश अपॉन नीचे dx लिखा चेंज इन x। हो गया बेटा, लिख गया। अब समझो बेटा, हम लोग किसका वाला केस देख लें, मैक्सिमा। सुनना बेटा, स्टार्टिंग में एफ डैश कैसा है पॉजिटिव और फाइनल नेगेटिव, अरे इनिशियल कैसा पॉजिटिव फाइनली नेगेटिव। अच्छा अब इसमें x की बात करें तो जैसे ये मान लीजिए यहां पर x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए के लेफ्ट में x कैसा होगा छोटा, और राइट में कैसा होगा बड़ा। अरे बोलो बेटा, यही तो बात होगी, इनिशियली x कैसा छोटा और फाइनली x कैसे बड़ा। तो अब इसमें चेंज देखते हैं, जैसे ऊपर किसका चेंज लिखा है f डैश x का, तो फाइनल वैल्यू कैसी है नेगेटिव। अरे बोलो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल वैल्यू नेगेटिव है और उसमें से माइनस हो गया इनिशियल वैल्यू कैसी पॉजिटिव। तो यार इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से, तो ये वैल्यू कैसे आ गई, ये तो नेगेटिव था और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे सिंपल सी बात है, नेगेटिव वाली वैल्यू है कोई, उसमें से कोई पॉजिटिव वैल्यू घटाओगे तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। अरे इतना घटाना तो आता है ना पक्का। जैसे हम पूछें, आप बताओ बेटा 2 से 5 चला गया, सॉरी -2 से 5 चला गया, कितना बचा 5 चला गया, -7 बचा।
अरे ये तो हो रहा है -2 नेगेटिव है और उससे 5 चला गया, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू घटा दे रहे हैं तो ओवरऑल और नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू में किसको घटा दिया, पॉजिटिव वैल्यू को, और भी नेगेटिव, मतलब ये जो चेंज ऊपर आया वो कैसा आया, नेगेटिव चेंज आया। अच्छा इसमें देखें, नीचे देखें, चेंज इन एक्स, अब फाइनली एक्स कैसा है, बड़ा, और इनिशियली एक्स छोटा, तो बड़े से छोटा घटेगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ऊपर कैसा था, ऊपर कैसा था, नेगेटिव, नीचे कैसा, पॉजिटिव, तो डिवाइड करोगे कैसा आएगा, नेगेटिव। और कौन सा वाला हमने केस लिया, मैक्सिमा वाला, तो मैक्सिमा वाले केस में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। अब दूसरा भी ले लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मिनिमा वाला केस लेते हैं, क्योंकि ये तो लिख चुके हैं। मिनिमा वाला यदि हम लोग केस देखें, ये कौन सा एक्सिस, y, ये कौन सा x, इसमें ये कौन सा क्या मिलेगा, मिनिमा, इस जगह पर मिनिमा मिलेगा। अब बहुत ध्यान से दो, माना कि x इक्वल टू a पर मिनिमा। अब सिंपल सा हम थोड़ा अलग अलग दिखा देते हैं। ये मान लीजिए ये x2 है और ये कैसा, x1। इनिशियल x कौन है, x1, और फाइनल x कौन है, x2। हालांकि ये a के जस्ट पास में है, लेकिन हमने थोड़ा दूर दूर दिखा दिया। अब x2 के सामने जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, तो यहां f डैश x कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा x1 के सामने फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, तो यहां पर f डैश x कैसा, नेगेटिव। अब चेंज देखते हैं, चेंज देखें तो ऊपर किसका चेंज, f डैश का, तो आप पॉजिटिव से घटाओगे नेगेटिव वैल्यू तो क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव। अब ये मत सोचना पॉजिटिव से घटाओगे नेगेटिव वैल्यू तो क्या होगा, अरे और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर कैसा मिला, ऊपर मिला पॉजिटिव। अच्छा अपॉन में x2 से x1 जाएगा, अरे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटी तब भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव कैसा, पॉजिटिव। किस केस में, मिनिमा। और मैक्सिमा वाले केस में कैसा आया था, नेगेटिव। बात समझ में आई। तो बस इतना लिखने से ही कंफर्म हो जाता है, उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि ऊपर किसका चेंज लिखा है, f डैश x का, और नीचे किसका, x का। बस वो चेंज आप देख लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, उनका रेशियो देख लीजिए, आपको डबल डेरिवेटिव का क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात सबको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ में आया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहली बात क्या होती थी मैक्सिमा की, अपने नेबर से बड़ा, और मिनिमा में अपने नेबर से छोटा है। इसके लॉजिक में कोई दिक्कत, ऑब्वियस है, मैक्सिमा में वो बड़ा होगा अपने पड़ोसियों से, और मिनिमा में अपने पड़ोसियों से छोटा। अपने पड़ोसियों से, दूर वाले से नहीं, है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं फंक्शन का मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो अपने पड़ोसियों से बड़ा है, दूर वाले से बड़ा छोटा उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा के केस में क्या होगा, पहले फंक्शन क्या कर रहा हो, इंक्रीज, वहां पहुंचे फिर क्या करे, डिक्रीज। इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव। इसमें ये भी लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अच्छा मिनिमा वाले केस में पहले फंक्शन क्या करे, डिक्रीज, मतलब डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, फिर फंक्शन क्या करे, इंक्रीज, तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। तो f डैश x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा डबल डेरिवेटिव वाले केस में देखें, सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालो जहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है, जहां पर डेरिवेटिव 0, तो ये पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा वाला हो सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू आई, उस x पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब मैक्सिमा कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपका ऊपर चेंज इन f डैश, नीचे चेंज इन x। f डैश का चेंज कैसा, नेगेटिव, x का चेंज तो हमेशा पॉजिटिव, इसलिए ये कैसा, नेगेटिव। अच्छा अभी मिनिमा के केस में क्या होगा, डबल डेरिवेटिव का साइन, ऊपर f डैश कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव, और नीचे x हमेशा पॉजिटिव, तो ये रेशियो भी कैसा, पॉजिटिव। ये बात सबको क्लियर हो गई। चलिए इतना नोट भी कर लिया। अरे ये एक्सप्लेनेशन इतना समझ जाओगे तो वो चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि किसका चेंज है, बस ये देख लो। अरे घटाना तो सबको आता है, -2 से -5 घटाना है तो आप पेन उठाओ और घटा लो। अरे पेन तो उठाना पड़ेगा ना घटाने के लिए, क्यों बेटा, -2 से -5 जाएगा, मतलब -2 से 5 जाएगा, तो -2 लिखोगे, जाएगा 5, -2 -5 बराबर -7, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा। अरे मेन मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, लॉजिक समझो।
जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन करके आओ, लेकिन जितना आ रहा है कम से कम उतना करके आओ। पेन उठाओ, सॉल्व करो। यह नहीं कि ओरली वहां सॉल्व कर दिया और वो गलत हो गया। सबसे बेस्ट तरीका है क्या करें, कुछ भी पूछा जाए पेन उठाएं। ठीक है, अब -2 से भी 5 घटा रहे हैं, पेन उठा रहे हैं आप, तो बढ़िया बात है, ये अच्छा साइन है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो यार सीधी सी बात है, वहां होता क्या है, मैथ का मतलब क्या होता है, सारे क्वेश्चन नहीं आते हमें। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ के छोड़ देते हैं। एकदम पढ़ा, समझ में आया नहीं, कुछ भाषा समझ में नहीं आई, तो जब हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ जो फंक्शन या कुछ भी जो लिखा है एक बार लिख के देखते हैं। लिखते हैं तो उसमें कुछ अप्रोच, 1-2 लाइन और डिफरेंशिएट या कुछ भी करते हैं तो आगे की अप्रोच अपने आप बन जाती है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हम क्वेश्चन को बस पढ़ते हैं और ऐसा लगता कि हो गया, नहीं होगा मतलब, तो बस वहीं पे मात खा जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। जब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी जैसे हमारे सामने बिल्कुल नया क्वेश्चन आया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, तो जब हम उसमें पेन चलाते हैं, 1-2 लाइन लिखते हैं, तो उसमें अपने आप उसमें क्या निकल के आने लगती है, अप्रोचेस। अच्छा देखो, ये यहां से ऐसे जुड़ रहा है, ये यहां से जुड़ रहा है, तो ये मैथमेटिक्स का मतलब ही ये। और सीधी सी बात है, जेई मेंस वगैरह में तो आपको पुराने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट जेई एडवांस का मतलब है जैसे क्वेश्चंस वैसा तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में मिक्सिंग होगा। न्यू का मतलब ऐसा मिक्सिंग होगा, जैसे कैलकुलस है तो एक बार भी मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री मिक्स नहीं किया तो वहां क्या मिक्स कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री। मान लीजिए कैलकुलस है तो वहां पर कैलकुलस में रेट मेजरमेंट मिक्स कर देंगे। रेट मेजरमेंट सिलेबस में नहीं, लेकिन मिक्स कर देंगे, वो तो भाई उनकी मर्जी है। आप समझो इतना रेट नहीं आता, फिर क्या आता है, रेट वर्ड तो आता है, तो भाई कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, वो भाई सीधी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैथ का पेपर जब भी सॉल्व करें, क्वेश्चन पढ़ें तो उसको पढ़ते छोड़ ना दें, उसमें कुछ पेन चलाएं। ठीक है, पेन चलाओगे 2-3 क्वेश्चन देखना एक्स्ट्रा निकल आएंगे, सारे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन 2-3 का बेनिफिट मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन का मतलब 8-10 नंबर करीब मिलेंगे। 8-10 नंबर दो, कुछ में पार्शियल मार्किंग भी होती है एडवांस में, अरे होती कि नहीं, 8-10 नंबर का मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एडवांस का मतलब 10 नंबर बहुत होते हैं, समझ रहे हैं, मैथ्स में 10 नंबर या 12 नंबर ऐसे ही कट ऑफ जाता है। 8, हाँ वो तो मतलब रफली बता रहे हैं, कभी 8 गया, कभी 10 गया, कभी 12, हर साल सेम नहीं रहता है, ये कट ऑफ होता है मैथ्स का, तो आप उसको क्वालिफाई कर गए, है ना। बहुत आसान होता है, लेकिन वही नहीं कर पाते हैं। लोगों के देखते कितने अच्छे नंबर आए, -5, कितने आए, -5 कैसे आए, ये समझ नहीं आया। तुम बताओ बेटा, -5 नंबर कैसे आते हैं। जैसे कोई पेपर देने गया आईआईटी का और उसमें -5 आ गए फिजिक्स में, मैथ में तो नहीं बोलेंगे, फिजिक्स में आ गए, कैसे आए, ये गणित नहीं समझ में आई, थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे -5 आए। प्लीज बच्चे का आंसर सुने। पॉजिटिव मार्क्स आए होंगे, फिर उसने नेगेटिव ज्यादा किया होगा। प्लीज, अरे समझने दो, थोड़ा मैथ कमजोर है मेरी। माइनस कैसे, तुम बताओ, अच्छा तुम हंस रहे हो, तुम बताओ माइनस कैसे आए, प्लीज आंसर सुनो, माइनस कैसे आए बोलो, नॉर्मल बोलो ऐसे ही। 5 गलत, तो 5 गलत का मतलब -5, और कुछ किया ही नहीं, है ना, सीधे ठोक दिए, 1 2 का 4, 4 2 का 1, है ना, और हो गया, तो उसमें सब गलत हो गए। तो ऐसा क्यों करना है, जब कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं होता है, मेरी बात समझो, हम क्या समझाना चाहते हैं, जब इतना कट ऑफ ज्यादा नहीं होता, आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, वो करें,
अब जब कुछ आ ही नहीं रहा वो बात अलग है। अब उसने कहा सारे गलत है, इस बच्चे ने बोला पॉजिटिव आए होंगे फिर नेगेटिव, तो ये बात नहीं करनी है कि आपके पॉजिटिव आ रहे हो और फिर आप कुछ गलत भी कर दो तो वो नेगेटिव हो जाए। अब उनका चल जाएगा, वो कह रहे हैं सारे गलत, मतलब नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, आर या पार, वो कहानी अलग है। लेकिन यदि पॉजिटिव आ रहे हो तो हमें नेगेटिव नहीं करना है। तो सबसे पहले इधर सुनो, पेपर का वह अप्रोच क्या होगा। यदि आपको पेपर आ रहा है 10 क्वेश्चन तक 9 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, 8 भी सही हो रहे हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग अटेंड नहीं करना। ये नहीं कि अंधी मार के चले आओ, ठीक है। उसमें जो अंधी मारोगे, क्योंकि आप उसको सॉल्व करके अंधी मार रहे होगे, ठीक है, तो वो सॉल्व करने पर आप सोच रहे हो ये करेक्ट है बट वही इनकरेक्ट होगा। तो ऐसा ना करें। अब कुछ आता नहीं है तो जैसा भी करें, समझ रहे हैं। या 7-8 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं सही, तो क्या ना करें, गलत ना करें, वो उतना ही इनफ है। और कुछ आ ही नहीं रहा है तो आपकी मर्जी, जीरो भी ना, मतलब कुछ तो फिर करके ही आए है ना। अब वहां बैठे बैठे क्या करोगे, कुछ तो करो, है ना। अच्छा ये वाला हो सकता है, वो वाला तो बात अलग है। तो ये अप्रोच गलत है तुम्हारी, है ना। तुम क्या करने गए थे वहां पेपर में, कह रहा है पांचों गलत, मतलब ये करने क्या गए थे। चले भाई इधर आ जाए हम लोग, चले कुछ नोट्स लिखो भाई, बातें नहीं। सबसे पहली नोट्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब तो ये जो बोलने जा रहे हैं ये जेई में वर्ड्स यूज हुए हैं, नोट करिए सभी लोग बेटा प्लीज, बातें नहीं। हेलो, point of maxima and minima are also known as, point of maxima and minima are also known as, point of maxima and minima are also known as point of extremum। लिख दे रहा हूं, point of extremum, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, या फिर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम या फिर टर्निंग पॉइंट। इसी में दूसरा नोट लिखिएगा, मतलब जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है वो क्या बोल सकते हो उसको, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मतलब क्या करोगे वहां पर, डेरिवेटिव करोगे इक्वल टू 0, वहां से जो x की वैल्यू आएगी उन्हीं पे या तो मैक्सिमा, उन्हीं पे या तो, मतलब यही जो x वाली वैल्यूज है इन्हीं पे क्या होगा, इन्हीं को क्या बोलेंगे एक्सट्रीमा। अरे इन्हीं पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, क्योंकि उन्हीं पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। इसके आगे लिखिएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आल्सो नोन एज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आल्सो नोन एज स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ये वर्ड फिजिक्स में भी यूज हो जाता है। पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज होता है। जहां स्टेबिलिटी का पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ, अरे यही तो बोलते हैं स्टेबल, जहां पर सिस्टम हो जाता है, तो जहां सिस्टम स्टेबल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ये वाला स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, इसका मतलब उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0। और कहां पर डेरिवेटिव 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे। कहां पे डेरिवेटिव 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे। कहां पर डेरिवेटिव 0, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, टर्निंग पॉइंट, और कहां पर, स्टेशनरी पॉइंट पर। इतनी जगह डेरिवेटिव को क्या करना होता है, 0। चलिए इसके आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सेवरल
देयर आर सेवरल मैक्सिमा एंड मिनिमा, देयर आर सेवरल मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका मतलब समझ में आ रहा है? चलो पूछते हैं इसका मतलब क्या है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम खड़े हो, हाँ क्या बोला हमने अभी? देयर आर, इसका मतलब अच्छा बैठो, तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? राजीव, हाँ खड़े हो राजीव। नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सेवरल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब कई सारे मैक्सिमा हो सकते हैं और कई सारे मिनिमा, एक से ज्यादा मैक्सिमा, एक से ज्यादा मिनिमा। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं इसी के नीचे, आप उसमें दिखा दोगे, बहुत ध्यान से समझना भी। जैसे ये हमने एक ग्राफ बनाया, अच्छा इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। इस जगह पर क्या मिलेगा? मिनिमा, स्मॉल एम। इस जगह पर मैक्सिमा, इस जगह पर क्या मिलेगा? मिनिमा। तो जहां मैक्सिमा है वहां कैपिटल एम लिखा है, और जहां मिनिमा है वहां, अब इसमें भी इनके नाम है। जैसे x इक्वल टू ए पर आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। और मैक्सिमा कहां पर मिल रहा है? x इक्वल टू सी पर। ये दो जगह है जहां आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। अब इन मैक्सिमा में बड़ा वाला कौन? ए वाला। तो जो सबसे बड़ा वाला उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जो सबसे बड़ा वाला है उसको क्या बोलोगे? ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो बचा वाला मैक्सिमा है, इस वाले को क्या बोलोगे? लोकल मैक्सिमा। क्या बोलोगे? मतलब ये भी मैक्सिमा है बट ये कौन सा है? लोकल। अब एक चीज और समझो, जो सबसे बड़ा उसका नाम ग्लोबल या फिर इसको लोकल भी बोलते हैं। मतलब लोकल हम लोग सबको बोलते हैं, लोकल हम सबको बोलते हैं, लेकिन उन लोकल में जो सबसे बड़ा है उस लोकल वाले को ग्लोबल भी बोलते हैं। बात समझ में आई? मतलब जितने भी मैक्सिमा सबको हम क्या बोलेंगे? लोकल। लेकिन उन लोकल्स में भी जो सबसे बड़ा वो ग्लोबल। ये थोड़ा सा बनाए तो यहां से फिगर से समझ में आ रहा होगा, एक से ज्यादा क्या है? मैक्सिमा। और जो सबसे बड़ा वाला उस लोकल मैक्सिमा को क्या बोलोगे? ग्लोबल भी बोलोगे। अच्छा, यहां पर दो मिनिमा दिख रही हैं। कहां पर मिनिमा है? x इक्वल टू बी पर। और कहां पर है? x इक्वल टू सी पर। अब दोनों में छोटा कौन है सबसे? सी वाला। तो इसको क्या बोलोगे? ग्लोबल भी बोलोगे, और क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट भी बोलोगे, और क्या बोलोगे? और क्या बोलोगे? लोकल मिनिमा भी बोलोगे। मतलब तीनों नाम दे सकते हो। लोकल तो सबको बोलेंगे, और इसको केवल क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। जो सबसे छोटा है वो ग्लोबल है, ग्लोबल मिनिमा। तो इस वाले फिगर से आपको यह समझ में आ रहा होगा, जरूरी नहीं एक ही मैक्सिमा हो, जरूरी नहीं एक ही मिनिमा हो, एक से ज्यादा मैक्सिमा